झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और अंचल कार्यालय में किस तरह से गरीब जनता को अधिकारी परेशान कर रहे हैं, इसकी तस्वीर हर दिन सामने आती है। लेकिन अब इसकी शिकायत मंत्री तक पहुंच गई और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और पंचायती राज मंत्री जो है दीपिका पांडे सिंह, वो कांग्रेस दफ्तर में पहुंची जनता दरबार में। तो कई सबसे ज़्यादा शिकायत ज़मीन के मामले में थी कि कई जगह पर ज़मीन का मोटेशन का काम रुका हुआ है, तो कई जगहों पर नापी के लिए आवेदन देने के बावजूद हफ्तों महीनों उन्हें दौड़ लगाना पड़ता और इसके बदले चढ़ावा देना पड़ता है, जिस पर मंत्री का सख्त एक्शन दिखा और साफ तौर पर वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी यह भी साफ कर दिया है। हालांकि खुलकर कुछ मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा नहीं है, लेकिन बताया कि जो भी शिकायत आई है उसका समाधान करना उनका दायित्व है। आपको सुनाते हैं पहले कि क्या कुछ कह रही हैं मंत्री दीपिका पांडे सिंह। पैसा का जो ड्राफ्ट रूल तैयार किया विभाग ने, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया है मई के महीने में, और लगातार कई संगठन आगे आए उस पर अपना कमेंट जो है रिटन फॉर्मेट में दिए। कई लोगों से हम लोग जा कर के मिल पाए। पार्टी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई जहां हम लोगों ने उसको समझाया, वहां से भी सुझाव आए। मुझे लगता है बहुत ही सार्थक सुझाव हैं और लोग जो है पैसा जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो ये चाहते हैं, लेकिन इसको अभी टीएसी और कैबिनेट की भी प्रक्रिया से जाना है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, आने वाले समय में एक बार सभी विधायकों से भी जो है सामूहिक तौर पर इस पर चर्चा होगी, फिर इसको आगे इसकी प्रक्रिया हम लोग बढ़ाएंगे। जनता अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आ रही है जनता दरबार में, कितना कुछ निराकरण हो रहा है और आज क्या कुछ रहा है? देखिए, यहाँ तक लोगों का आना यह शुभ संकेत है कि लोग इस बात की उम्मीद में हैं कि हम लोगों की सरकार समाधान देगी। मैं जो प्रयास झारखंड प्रदेश कांग्रेस कर रही है उसकी सराहना भी करती हूँ और हम लोग दूसरी बार जो है सम्मिलित हो रहे हैं और यह तय हुआ है कि हर मंडे जो है आने वाले महीने से हर मंडे यह जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। जो समस्याएं आ रही है, तकरीबन 80% समस्याओं का हम लोग निदान कर पा रहे हैं। कुछ नीतिगत मामले भी हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो विभाग, जैसे हमारे विभाग से सड़क बनाने की मांग को लेकर के है, तो उस प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन हम लोग उसके बारे में आवेदक को भी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस को भी सूचित करके रखेंगे ताकि समस्याओं पर हम लोगों ने क्या कदम उठाए, वो निराकरण तक पहुंच सकता है कि नहीं, पहुंचेगा कि नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में प्रदेश कांग्रेस को सूचित रखेंगे। कई केसेस थे कि किसी के बच्चे को उसका हस्बैंड जो है वो लेकर कश्मीर चला गया। हाँ, एक बहुत ही संवेदनशील मामला आया है। 3 महीने के बच्चे को उसके पिता जो है लेके जम्मू कश्मीर चले गए जहाँ उनका घर है, और ये बच्ची यहाँ हिंदपीढ़ी की है और वो चाहती है कि उसका बच्चा उसके साथ रहे। तो मुझे लगता है बहुत ही छोटा बच्चा है, बाकी जो भी घरेलू विवाद है वो पारिवारिक तौर पे सुलझाया जा सकता है या ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन भी उसमें इंटरवीन करेगा। लेकिन यह बहुत सेंसिटिव मामला है, मुझे लगता है इसमें हम लोगों ने निर्देशित भी कर दिया है और पुलिस प्रयास करके जो है माँ और बच्चे को मिलाने का काम करेगी। वहीं जो फरियादी पहुंचे थे उन्होंने भी अपने दुख दर्द को बताया कि जब कहीं कोई अधिकारी उनकी शिकायत पर काम नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आखिरकार अब मंत्री तक पहुंचे और मंत्री से उम्मीद है कि उनके तमाम काम पूरे हो जाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ चलेगा बाहर ले जाने के लिए, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, दवा के लिए भी पैसा नहीं है। मेरा बेटा एक साथ 3 चीज़ का मरीज है। ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन का भी दवा खा रहा है और पाइल्स वाला का भी दवा खा रहा है, और ये नया हो गया स्पाइनल वाला। 3 तरह का दवा हम एकदम मेरे पास से बाहर बेड में पड़ा हुआ मेरा बेटा 2 महीना से। क्या बोली मंत्री जी? जी, यहाँ क्या बोली मैडम? बोली कि मेडिकल टीम से चल जाइए, वहाँ पे हम इंतजाम करवा देंगे। आपका नंबर वगैरह ले लिए हैं? जी, नंबर तो नहीं ली, लेना है अभी लेंगे। और दूसरी बात कि मेरा वृद्धा पेंशन बन ही नहीं रहा। 2-3 साल से परेशान है, मेरा बनता ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जरीना खा। कहाँ से आई हैं? हिंदपीढ़ी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। ठीक। तो जिस तरह से देखें तो कांग्रेस की एक अच्छी पहल है और तमाम जो मंत्री हैं कांग्रेस के, वो हर हफ्ता के एक दिन कांग्रेस भवन में बैठते हैं और यहाँ तमाम लोगों से सीधा रूबरू होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और फिर उसे दूर कैसे करें इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हैं। कई ऐसे मामले भी इस जनता दरबार में मिले जहाँ सीधे फ़ोन कर मंत्री ने उस मामले का निष्पादन कराया है और अधिकारियों को भी 2 टूक साफ तौर पर कह दिया है कि आप जनता को परेशान ना करें, नहीं तो आप खुद परेशानी में पड़ सकते हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।